आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि कैसे हमें एग्जाम डेटा को शो कराना है। हालांकि वो काम तो आप भी कर सकते हो, पर आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के साथ में। ठीक है, तो रिलेशनशिप के साथ में हमें कैसे करना है डेटा को शो। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखा होगा कि हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में एड एग्जाम किया हुआ था, जिसमें हम टाइम वगैरह डेट वगैरह सेटअप करके डाल दे रहे थे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें व्यू के अंदर थोड़ा चेंजमेंट करना है, मतलब एक टेबल शो करानी है। ठीक है, तो पहले हम तो व्यू के ऊपर हैंडलिंग कर लेते हैं, मतलब व्यू को थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। तो मैं गया एग्जाम डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पर अभी आप देख पाओगे कि यहाँ पर मैं बटन के नीचे आऊंगा और एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। टेबल में क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्लास देते हैं, जो कि बूटस्ट्रैप के लिए काफी यूजफुल होगी, जिससे कि वो हमें एक थोड़ा व्यू दे देगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम एक टी हेड बना लेते हैं। ठीक है, टी हेड, एंड देन टी हेड के अंदर हम टी आर बनाएंगे। टी आर के अंदर हम एक टी एच बना लेते हैं, जिसमें आप सीरियल नंबर पास कर सकते हो, लाइक मैंने हैज पास कर दिया। ठीक है, सिंपली। और यहाँ पर मैं एग्जाम नेम शो कराऊंगा। ठीक है, एग्जाम नेम, एंड देन यहाँ पर क्या होगा, अभी यहाँ पर आप बोलोगे कि क्या हमें सब्जेक्ट आईडी शो करानी है। यहाँ पर तो देखिए, मेरा मानना है कि जब यूजर शो मतलब जब यूजर एडमिन चला रहा है पैनल, तो क्या उसे एडमिन आईडी सॉरी सब्जेक्ट आईडी दिखनी चाहिए या सब्जेक्ट नेम दिखना चाहिए? सब्जेक्ट नेम दिखना चाहिए। तो हमें उसके लिए रिलेशनशिप क्रिएट करनी होगी, पर उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सब्जेक्ट नेम शो कराएंगे बेसिकली। ठीक है, एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट जो फील्ड होगा वो बेसिकली होगा आपका डेट का, एंड देन नेक्स्ट होगा आपका टाइम का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इतना जो है हेडिंग्स क्रिएट कर लिए हैं। अब जो मेरा डेटा आएगा इस व्यू पर, वो तो आएगा मेरे कंट्रोलर के पास से, पर हम यहाँ पर थोड़ा टी बॉडी भी बना लेते हैं। टी बॉडी के अंदर आपका टी आर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से सबसे पहले तो डेटा लेकर के आते हैं बैकएंड से, सॉरी कंट्रोलर से। एंड देन कंट्रोलर के अंदर है आपका एडमिन कंट्रोलर, जिसके अंदर हमें ढूंढना होगा अपना एग्जाम डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एग्जाम डैशबोर्ड। यहाँ पर देख सकते हो कि आपका सब्जेक्ट तो जा ही रहा था, पर अब हमें यहाँ से एग्जाम भी भेजने, कॉलन कॉलन ऑल करके मैंने यहाँ से जो है एग्जाम भेजे। तो डॉलर एग्जाम, सॉरी डॉलर एग्जाम्स, एंड देन मैंने यहाँ से जो है एग्जाम लिए और मैंने यहाँ से जो है रिटर्न कराए। ठीक है, अब यहाँ से मैं एग्जाम्स रिटर्न करा देता हूँ, मतलब रेंडर करा देता हूँ, सॉरी। तो एग्जाम्स को हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, मतलब यहाँ पर लगा देते हैं कंडीशंस कि क्या डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे @if, @if, एंड देन @else, एंड देन @end if। ठीक है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले चेक करूंगा काउंट में कि भाई डेटा आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो डॉलर एग्जाम्स अगर काउंट ग्रेटर देन है 0 से तो ये चलेगा। एल्स में हम यहाँ पर एक टी आर शो करा देते हैं। टी आर में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टी डी शो करा देंगे, जिसमें हम लिख देंगे कि एग्जाम्स नॉट फाउंड। ठीक है, एग्जाम्स नॉट फाउंड, और हम यहाँ पर थोड़ा कॉल स्पैन दे लेते हैं, कॉल स्पैन, जिसमें हम दे देते हैं 5, क्योंकि मेरे ऊपर 5 कॉलम्स हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है 5 पास कर दिया है। ठीक है, तो 5 ऐसे भी पास कर सकते थे बिना सेमीकोलन के। ठीक है, बिना कर्ली ब्रैकेट्स के। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, @4each का यूज करेंगे, @4each, एंड देन @and 4each। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है एग्जाम्स को ले लूंगा, एग्जाम्स में से एज करके डॉलर एग्जाम निकाल रहा हूँ। ठीक है, टी आर एंड देन टी डी में हम यहाँ पर क्या करेंगे, या तो आप एक काउंटर लगा सकते हो, उसको आप शो करा सकते हो। फिलहाल में मैं एग्जाम की जो है आईडी आ रही है, मैं उसी को शो करा लेता हूँ। ठीक है, सीरियल नंबर में। फिर आपका एग्जाम नेम हो गया, क्योंकि ये मेरा कॉलम नेम है, एग्जाम अंडरस्कोर नेम, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टेबल में। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका क्या है, सब्जेक्ट आईडी। ठीक है, तो आपने बोला सब्जेक्ट आईडी ही दिखा रहे हो अभी। ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आपको नहीं दिखाना होगा। ठीक है, अभी आपको रिलेशनशिप जो है क्रिएट करनी होगी, और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि कौन सी आपकी रिलेशनशिप चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो है डेटा जो है शो करा दिया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपका परफेक्ट डेटा आ रहा है। लाइक मैं यहाँ पर एक और करता हूँ, लाइक मैंने लिखा फर्स्ट मैथ एग्जाम। ठीक है, एंड देन ये मेरा एग्जाम होगा मैथ के लिए, वो तो मेरा था इंग्लिश के लिए। यहाँ पर मैंने डेट लिखी, चूज किया इसका, एंड देन यहाँ से मैंने टाइम चूज किया, लाइक 0 एंड देन 30 मिनट्स का हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हावर्स है नहीं। ठीक है, और यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं कि भाई कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा है, हम यहाँ पर HRS करा देते हैं कि भाई उसे समझ में आए कि ये टाइम है। ठीक है, मतलब हावर्स में टाइम चल रहा है, उसके मिनट्स एंड घंटे चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तो इसे इस तरीके से हमें नहीं दिखाना, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि सब्जेक्ट यार क्या था, यहाँ पर मैंने किसके लिए ऐड किया था, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाते हैं अपने मॉडल के अंदर। मॉडल के अंदर जाएंगे, किस मॉडल के अंदर, एग्जाम मॉडल के अंदर, क्योंकि हम एग्जाम के साथ ये भी वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। अभी फंक्शन में क्यों क्रिएट कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। लाइक मैंने सब्जेक्ट नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया। अब ये जो फंक्शन होता है ना, बेसिकली जब हम मॉडल के अंदर बना रहे होते हैं तो हमें इस तरीके से ये रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पर जो रिलेशनशिप है, आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट नाम की टेबल है और ये आपकी एग्जाम्स नाम की टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैनी टू वन का रिलेशन बन रहा है। लाइक यहाँ पर अभी आप देखोगे कि सब्जेक्ट आईडी जो है यहाँ पर मैनी हो सकती है। मतलब यहाँ पर मैनी क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट आईडी जो है इंग्लिश 3 यहाँ पर है, तो आपने ये 29 डेट को किया है। अब मान के चलिए 30, 31 आप चाहते हो कि लगातार कुछ टेस्ट हो या कुछ डेट छोड़कर सब्जेक्ट आईडी तो से मतलब रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर इसमें क्या है मैनी, यहाँ पर क्या है इसमें वन, क्योंकि आपकी यहाँ पर जो आईडी है इंग्लिश की वो तो 3 रहेगी। और अगर इस सब्जेक्ट्स के हिसाब से लगाया जाए तो यहाँ पर बन रहा है 1 टू मैनी। पर अभी हमारा जो काम बन रहा है वो बन रहा है हमारा मैनी टू वन, क्योंकि मैनी है एग्जाम में और वन है आपका सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें करना होगा। तो मैंने इसलिए आया हूँ एग्जाम मॉडल में, नहीं कि ना कि मैं गया सब्जेक्ट मॉडल में, ठीक है। तो मैं एग्जाम मॉडल के अंदर कर रहा हूँ मैनी टू वन का रिलेशन। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, हम यहाँ से रिटर्न कराएंगे कि क्या रिटर्न कराएंगे, डॉलर दिस, मतलब करंट पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं यहाँ से पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट कर रहे हैं हम यहाँ पे लिखेंगे हैज मैनी। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा बेसिकली, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली सब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मॉडल नेम पास करना होगा सब्जेक्ट, ठीक है, कॉलन कॉलन क्लास। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें वो आईडी पास करनी है कि भाई किसके अंदर सिंगल है और किसके अंदर रिपीटेड है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा सब्जेक्ट जो मॉडल था हमारा उसके अंदर एक आईडी नाम का कॉलम था, और हमारे इस करंट एग्जाम मॉडल में जो है सब्जेक्ट आईडी नाम का एक क्या है कॉलम, ठीक है। वो दोनों क्या है यहाँ पर रिलेशन है, मतलब इन दोनों का रिलेशन बन रहा है। तो ये तो हमने यहाँ पर रिलेशनशिप तो क्रिएट कर दी। पर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडमिन कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम बोलेंगे जहां पर आपका ऑल लगा हुआ है वहां पर हम करेंगे विद का हम यूज करेंगे। और यहाँ पर हम इसके साथ इसके अंदर पास कर देंगे ये जो मेथड का नेम है, ये आप यहाँ पर डायरेक्ट पास कर दोगे। एंड देन यहाँ पर आप कर दोगे इसे गेट। गेट करने से ये क्या आपको डाटा दे देगा जो भी उससे रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपके व्यू के अंदर। तो अभी हम चेक कर लेते हैं डेटा मिलता है नहीं। तो यहाँ पर आपका डेटा आ रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये आपका सब्जेक्ट आईडी तो आ रहा है, पर अब यहाँ पर कैसे चेक करोगे। लाइक यहाँ पर मेरे को पता है इस 3 कॉलम पर मेरे को यहाँ पर सब्जेक्ट नेम प्रिंट कराना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सब्जेक्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे ये सब्जेक्ट क्यों लिखा, ये बेसिकली मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ पर कंट्रोलर में ये सब्जेक्ट पास किया हुआ है और यहाँ पर भी आप देख रहे हो यहाँ पर ये मेथड नेम सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिया। और फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ वो भी आप देख लीजिए कि मैं यहाँ पर जाऊंगा। देखिए अभी मैं इसको सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे हो एक एरे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि एक सिंगल एरे है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई जीरो जो है एरे है उसमें से देखोगे कि आपको जीरो एरे हट चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट बचता है, तो हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट में से क्या करो, हमें निकाल के दे दो हमें सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने बोला सब्जेक्ट निकाल करके दे दो, यही आपको करना था क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सब्जेक्ट ये रहा कॉलम, यहाँ पर इसका मैथ ये रहा, ठीक है। तो मैंने ये रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देख पा रहे हो इसका जो है इंग्लिश था, इसका मैथ था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने यहाँ पर रिलेशनशिप अटैच की, यहाँ पर हमारा कैसे मैनी टू वन हो रहा है और वन टू मैनी चल रहा है, ठीक है। तो आगे हम काफी रिलेशनशिप देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं काफी तरीके के, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। फिलहाल में रिलेशनशिप को समझ में आया होगा, ठीक है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एडिट एंड डिलीट देखेंगे।